सानहे गुल प्लाजा में जान भाग होने वालों की तादाद 30 हो गई। 85 ताहाल लापता। एक खातून समेत 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। डीएनए से शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 5 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त का अमल जारी। हुक्काम के मुताबिक बिल्डिंग गिरने से दब जाने वाला एरिया अभी सर्च नहीं हुआ। कोशिश है इमारत की सर्चिंग का अमल जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। हर दुकानदार पानी की पाइपलाइन खींच रहा था और कह रहा था कि मेरी दुकान बचाओ। फायर ऑफिसर केएमसी ने कहा, इमारत में हंगामी इखराज के रास्ते नहीं। मार्केट बंद होने का वक्त था, बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही 3 फायर टेंडर को फौरी रवाना किया गया था। सड़क तंग होने की वजह से मुश्किलात पेश आई। ये अभी तक आया नहीं है, इंतजार करके 4 दिन हो गए। ये भी दिन गुजर गया, कोई इत्तला नहीं आई है, ना हॉस्पिटलों से ना कहीं से, कुछ नहीं। जिंदा है नहीं है, क्या है? एक ही कमाने वाला एक ही है। हमने नहीं, कोई इत्तला ही नहीं आई है। हम सेवल जाते, कभी यहाँ आते, कभी सेवल जाते, कभी यहाँ पे आ रहे। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। सबक दे दे के थक गए हम इसको, अभी इससे सबक नहीं हुआ। इधर आए गुल प्लाजा में लापता होने वाले 18 साला शैज़ की मां अपने लख्ते जिगर के लौटने की मुंतजिर। शैज़ दुकान पर सेल्समैन थे और घर का वाहिद कफील था। मेट्रोविल की रिहायशी सास बहू समेत एक ही घर की 3 खवातीन भी लापता। अहले खाना एक झलक देखने की आस लगाए बैठे हैं। 80 लाख का तो भाई माल था दुकान के अंदर, और 98 से मेरे हस्बैंड गुल प्लाजा में अपना काम कर रहे हैं, तो 98 से जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी सब वो यहीं पर थी, वो सब ख़त्म हो गई। गुल प्लाजा में आग लगी तो हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी थी। चंद मिनट के बाद हर तरफ धुआं फैल गया। अंधेरा हो जाने से कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुतासिरा खातून दुकानदार ने आंखों देखा दिल दहला देने वाला मंजर सबको बता दिया। कहा, वाक़े के वक्त शौहर और बच्चे भी साथ दुकान में मौजूद थे। दुकान में लाखों का सामान था। जल्दी में सब कुछ छोड़कर बाहर की तरफ भागे। अराकीन पार्लियामेंट के असासे उनकी मर्जी के बगैर पब्लिक नहीं होगी। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार मिल गया। असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबात तरमीम में बिल की मुखालिफत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास से खिताब करेंगे। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का इम्कान। 1 तोला सोना 5 लाख रुपए से भी बढ़ गया। कीमत मजीद 12,700 रुपए फी तोला बढ़ गई। 1 तोला सोना 5,06,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,34,123 रुपए। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों की तकर्रुर का अमल शुरू करेंगी। पाकिस्तान पहली मर्तबा चीनी करेंसी में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की देवस में एशिया तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। सैयद नवीद कमर ने कहा, 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए कराची गुल प्लाजा की आग को बहाना बनाया। ख्वाजा आसिफ आग के मामले पर 18वीं तरमीम को खींच लाए। पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमती पॉलिसी बयान समझते हैं। क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, छोटी छोटी बातें जाती आराम होती हैं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार अवान का है। Pakistan and India, they were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that.
They're both nuclear countries. और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंगी रखवाने का तस्करा। कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जानें बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। मैं न होता तो नेटो तारीख में सिर्फ एक राख का ढेर होता। ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना जरूरी है। देखते रहिए पाक अवामी न्यूज़, जहां हर खबर होती है वसूख के साथ।